तो हमारा जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में आ चुका है AIEEE जो कि JEE मेंस के लिए होते थे और एम्स में भी आ चुका है, ठीक है 2008 में। अब देखिए क्वेश्चन इतना अच्छा है कि पूछे मत। अब कह रहा है कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार आप लोग को स्टॉप करके कोशिश करना है, नहीं होगा पूरा सॉल्यूशन देखिए, ठीक है पूरी तरह हम बताएंगे कि क्या क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जैसे ही बोला ना वैसे ही आपको लिखना है इन्फॉर्मेशन। क्या होता है ना, बहुत बार क्वेश्चंस जब हम लोग करते रहते हैं तो शुरुआत में पढ़ते जाते हैं, लास्ट में तो ये लास्ट में पता चलता है निकालना क्या है, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि कह क्या रहा था, इसलिए लिखते चलते हैं। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कह रहा है आगे एक्सीलरेट एट द रेट एफ थ्रू अ डिस्टेंस एस, यानी कि एक्सीलरेशन ए ना देके एक्सीलरेशन आपको एफ दे दिया है कि कुछ डिस्टेंस एस तक मूव कर रहा है। चलिए तो हम मूव कराने की कोशिश करते हैं। यानी कि मान लीजिए इस पॉइंट ए से कार चला, ठीक है कार चल रही है, ओके यू कितना था भैया, यहाँ पे यू 0 था और एक्सीलरेशन एफ एक्सीलरेशन से एस डिस्टेंस तक ट्रेवल किया, एस डिस्टेंस तक चला, ओके ठीक है। आगे क्या कह रहा है, देन कंटिन्यूअस एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम टी। अब यहाँ तक मान लीजिए इस पॉइंट तक आ गया, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट बी, ओके। अब यहाँ तक ये एक्सीलरेशन से चला, अब इसके बाद भी चलता रहा कुछ देर तक, लेकिन जब यहाँ के बाद इस डिस्टेंस को कवर करने के बाद ये चल रहा था, तो कह रहा है कि देन कंटिन्यूअस एट कांस्टेंट स्पीड, क्या हो गया उसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई, तो यहाँ पे वेलोसिटी से चलेगा, यानी कि आगे जो चल रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है उसकी कांस्टेंट हो रही है, ठीक है। किसके लिए, बी के बाद, ठीक है बी के बाद मान लीजिए इस पॉइंट सी तक गया, ठीक है इस पॉइंट सी तक, तो यहाँ तक इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट चल रही है। फिर आगे क्या कह रहा है, टी टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए चला था, टी टाइम लिया था उसने। फिर से देखते हैं, देन कंटिन्यूअस एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम टी, ओके। आगे कह रहा है देन डिसेलरेट एट द रेट ऑफ f/2 टू कम टू रेस्ट। अब इसके बाद भी ये रुका नहीं, इसके बाद ये ब्रेक वगैरह लगाया होगा और कुछ देर चलेगा। ब्रेक लगाने के बाद क्या तुरंत गाड़ी रुकती है, नहीं रुकती है, कुछ डिस्टेंस तो चलता है, ठीक है। पॉइंट सी के बाद भी ये चलती रही, ब्रेक लगाए, डिसेलरेट हो रहा है, मतलब क्या एक्सीलरेशन फिर से दिया हमें, लेकिन ये क्या होगा -f/2, अपोजिट होगा किसके, वेलोसिटी के, वेलोसिटी के अपोजिट होगा तो हम माइनस साइन के साथ लेंगे और लास्ट में इसका फाइनल वेलोसिटी 0, ओके। ये पॉइंट सी से कहाँ तक चला था, डी पॉइंट बना लेते हैं हम इसको। फिर से एक बार क्वेश्चन समझेंगे, फिर यहाँ तक क्वेश्चन समझेंगे वापस से। कह रहा है कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ओके जी, हम ए पॉइंट से कार को स्टार्ट किए, ठीक है। कह रहा है एक्सीलरेट एट द रेट एफ थ्रू अ डिस्टेंस एस डिस्टेंस तक चला, एफ एक्सीलरेशन, ओके। आगे कह रहा है देन कंटिन्यूअस एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम टी, ओके। तो कांस्टेंट स्पीड मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट से, कांस्टेंट वेलोसिटी से टी टाइम तक ये चला, तो हम बी पॉइंट से सी पे पहुंच गया मान लिया, ठीक है ओके। अब उसके बाद कह रहा है कि डिसेलरेट, यानी कि ब्रेक वगैरह लगाया होगा, कार में क्या है ब्रेक लगाया होगा, कहीं रोकना होगा तो ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा डिसेलरेशन होगा, यानी कि वेलोसिटी आगे जाने की कोशिश कर रही है कार और ब्रेक लगाते ही क्या होगा एक्सीलरेशन पीछे हो जाएगा, यानी कि A = माइनस का f/2, उन्होंने वैल्यू दिया है f/2 और लास्ट में कार रुक गई। अब कह रहा है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, हाँ या ट्रेवर्स्ड इज 15s, यानी कि यहाँ से यहाँ जो चला टोटल कितना चला भैया 15s। आपको रिलेशन पूछ दिया, s का रिलेशन बताइए f और t के टर्म में। देखिए पहला ऑप्शन दिया 1/2 ft², 1/4 ft², 1/72 ft², 1/6 ft², रिलेशन बताना है। अब क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में, ठीक है स्टार्ट करते हैं। ये s1 मान लेते हैं इस डिस्टेंस को, इसको s2 मान लेते हैं और इसको s3 मान लेते हैं। टोटल हमको पता है पहले से ही s1 + s2 + s3 = 15s है। चलिए देखते हैं, निकालते हैं। अब s1 तो आपको s पता है, ठीक है। यहाँ पे s2 कैसे निकालेंगे, s2 अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हाँ जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो हम क्या लगाते हैं डिस्टेंस = डिस्टेंस s2 बराबर क्या लगा सकते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम। अगर हमको वेलोसिटी मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए इसकी वेलोसिटी इसके सामने ही मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। वेलोसिटी ये इनिशियल 0 फाइनल निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं v² = u² + 2s। हाँ जी सर बिल्कुल लगा सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्टेंस, तो सब दिया हुआ है।
चलिए फाइनल निकालना है हमको, इनिशियल 0 है, ओके 0 का स्क्वायर, चलिए 2, ओके एक्सीलरेशन कितना दिया f के इक्वल, ओके f, और s तो ऐसे ही दे दिया, ठीक है, या हम s को s ना लिख के चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं, ओके, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 2fs यानी कि v इक्वल टू हो गया 2fs अंडर रूट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये हमें वेलोसिटी मिल गया, तो हमें s2 कितना मिल जाएगा भाई साहब, s2 मिल जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम करके, टाइम t था तो √2fs इंटू टी, हाँ या ना, ठीक है, हमें ये मिल गया s2, ये हमें मिल गया। अब s3 के लिए चलते हैं। अच्छा ये बताइए कि वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक b पॉइंट से c पॉइंट तक कांस्टेंट था, यानी कि c पॉइंट पे भी वेलोसिटी होगी √2fs। अब यहाँ इस पॉइंट पे देखिए तो वेलोसिटी 0, यानी कि यहाँ पे ये इनिशियल ये फाइनल, इनिशियल भी दिया है फाइनल भी दिया है एक्सेलरेशन भी दिया है, ये पता नहीं कर लेंगे, चलिए ठीक है पता करते हैं। s2 निकल गया, अब s3 के लिए क्या लगाएंगे, फिर से हम लगाएंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, रिटार्डेशन दिया है कोई दिक्कत नहीं है, हम साइन के साथ रख लेंगे। फाइनल 0, 0 का स्क्वायर, इनिशियल कितना भैया √2fs का स्क्वायर कर देंगे, इनिशियल √2fs है, इसका स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्सीलरेशन कितना है माइनस का f/2, माइनस का f/2, ठीक है, इंटू कितना हम किसका निकाल रहे हैं, s3 निकाल रहे हैं, तो s की जगह s3 पुट कर देते हैं, ओके चलिए यार s3 पुट कर दिया हमने, यहाँ पे देखिए ऐसे दिया था तो इसीलिए s1 की जगह ऐसे पुट कर दिया, इसका वैल्यू दे रखा था, ओके। अब देखिए क्या है 0 होगा, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो √2fs, ओके, प्लस होगा या माइनस, माइनस साइन आएगा, क्योंकि देखिए ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 2 से 2 गया, ओके, fs3, चलिए इसको इधर लाते हैं, तो fs3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर था ना तो रूट तो खत्म हो जाएगा ना, हाँ स्क्वायर से रूट खत्म, ठीक है, तो क्या बच गया आपका 2fs, तो s3 इक्वल टू हो गया 2fs डिवाइड बाय f, फिर से देखिए स्क्वायर किए तो रूट खत्म, तो 2fs माइनस f इंटू s3, तो fs को इधर ले आए f इंटू s3 को, ठीक है, s3 हमें चाहिए तो f को डिवाइड में भेज देंगे इस साइड, तो f से f कैंसिल, तो s3 आपको मिल जाएगा 2s, कितना मिल गया 2s, कोई दिक्कत ना है जी, 2s s3 मिल गया। अभी कर लेते हैं, तो चलिए टोटल हमको 15s पता था, s1 तो s है, ओके, s2 कितना था, s2 का वैल्यू रख दें, नहीं तो s2 को s2 रहने देते हैं, चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं, s2 का वैल्यू तो हमको s के टर्म में आया नहीं है, चलिए s3 कितना है 2s, ओके, s3 यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, s3 इक्वल टू आया हमारा 2s, 2s s3 इक्वल टू 15s, यानी कि हो गया s और 2s 3s, यानी कि s2 प्लस 3s इक्वल टू 15s, ओके, तो s2 इक्वल टू हो गया 15s माइनस 3s, यानी कि हो गया 12s के बराबर। और s2 का वैल्यू हमें इस टर्म में देखिए यहाँ ये दे रखा है, तो कंपेयर कर दे, s2 बराबर 12s, s2 बराबर ये, तो कंपेयर मान लीजिए इसको इक्वेशन हम सेकेंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक, चलिए अब देखिए s2 यहाँ पे भी है s2 यहाँ पे भी है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, चलिए तो 12s इक्वल टू हो जाएगा √2fs इंटू टी, ओके। अब इसका रूट हटाना पड़ेगा हमें, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, ठीक है, तो इधर हो जाएगा 144 का इंटू एस का स्क्वायर, ये इसका रूट हो जाएगा हट जाएगा इंटू टी स्क्वायर, चलिए ये तो हो गया। चलिए अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए या हमें तो s के टर्म में चाहिए रिलेशन, तो s वाला टर्म इधर ले आते हैं, इस s को यहाँ पे ले आते हैं, मल्टीप्लाई में है सबके साथ, इधर आ जाएगा डिवाइड में, और इसको इधर भेज देते हैं, चलिए 144s स्क्वायर डिवाइड बाय s इक्वल टू हो गया 2ft स्क्वायर, कोई दिक्कत ना है, इस s से ये पावर कट गया, ठीक है, तो यहाँ आया 144s इक्वल टू 2ft स्क्वायर, ओके। अब s अकेला बच गया 2ft स्क्वायर डिवाइड बाय 144, चलिए तो 2 से 144 कटेगा 72 टाइम्स में, यानी कि हो गया 1/72 ft स्क्वायर,
तो आपका आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा सी। आंसर क्या जाएगा हमारा, आंसर जाएगा सी। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को, पहले हमने ये निकाला, फिर ये निकाला, फिर ये निकाला। अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार फिर से करिए इसको, दोबारा वीडियो देखिए क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।